ये कहानी एक लड़के की है जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वह किसी भी तरह एक सच्चे प्यार की तलाश में था। एक तांत्रिक से मुलाकात। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक तांत्रिक के पास ऐसा मंत्र है जिससे कोई भी लड़की उसकी ओर आकर्षित हो सकती है। पहले तो वह यकीन नहीं कर पाया, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक एक पुराने खंडहर जैसे घर में रहता था। लड़के ने जब वहां कदम रखा तो माहौल अजीब सा लग रहा था। कमरे में धुआं फैला था, दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और एक कोने में तांत्रिक बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। लड़के ने अपनी इच्छा बताई। तांत्रिक हंसा और बोला, मंत्र से किसी को भी आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। लड़के ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मंत्र और उसका असर। तांत्रिक ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि इसे रात के समय सुनसान जगह पर 11 बार जपना होगा और उस दौरान किसी से बात नहीं करनी होगी। लड़का मंत्र के अनुसार एक जंगल के पास गया और जाप करने लगा। जैसे जैसे उसने मंत्र पूरा किया, हवा तेज होने लगी, अजीब सी आवाजें आने लगी और उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक उसके सामने एक लड़की आ खड़ी हुई। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, एक खालीपन, एक अजीब सा डरावना भाव। भयानक सच। लड़का खुशी से भर गया, लेकिन जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसे एक झटका लगा। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे लड़की की शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसके होंठ से खून टपकने लगा। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन उसके कानों में वही मंत्र गूंज रहा था। तांत्रिक की हंसी हवा में गूंज उठी। उसने महसूस किया कि उसकी परछाई भी उसके खिलाफ हो गई है। अंत। अगली सुबह लोग जंगल के पास एक लड़के को बेहोश पड़ा हुआ पाए। उसके चेहरे पर खौफ जमी हुई थी। वह बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों में डर बसा था। कोई नहीं जानता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने फिर कभी प्यार या मंत्र जैसी चीजों का नाम तक नहीं लिया। कहते हैं, जो किसी को जबरदस्ती आकर्षित करने की कोशिश करता है, उसकी किस्मत उसके साथ खेल खेलती है। प्यार आत्मा से होना चाहिए, न कि मंत्रों से। रहस्यमयी डरावनी घटनाएं। उस लड़के को लोग उसके घर ले आए, लेकिन वह अब भी डर से कांप रहा था। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके होंठ सूख गए थे, आंखें सूनी हो गई थीं, और वह सिर्फ एक ही चीज बड़बड़ा रहा था, वो आ जाएगी, वो मुझे लेने आएगी। शुरुआती दिनों में लोगों ने सोचा कि शायद यह सदमे की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात को किसी के चलने की आवाजें आती, पर जब देखा जाता तो कोई नहीं होता। 2 लड़के के कमरे में आईना अचानक चटक जाता और उसमें एक लड़की की परछाई दिखती। 3 उसकी माँ को कई बार दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास होता, मगर जब वह खोलती तो बाहर कोई नहीं होता। 4 सबसे भयानक बात तब हुई जब एक रात लड़का अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह छत की ओर देखने लगा, जैसे कोई वहां खड़ा हो। तांत्रिक से फिर मुलाकात। डर और बेचैनी के कारण परिवार ने फिर से उसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक घर में आते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसने कहा, जिसे तुमने बुलाया था वह अब तुम्हारे साथ बंध गई है। अब उसे हटाना आसान नहीं होगा। लड़के की मां रोने लगी और तांत्रिक से विनती करने लगी। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने का फैसला किया।
लेकिन उसने चेतावनी दी, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगर कुछ गलत हुआ तो यह पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। अनुष्ठान और भयानक मोड़। रात के समय अनुष्ठान शुरू हुआ। तांत्रिक ने चारों ओर रक्षात्मक घेरे बनाए और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, घर में तेज हवाएं चलने लगी। अचानक लड़का हवा में उठ गया और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, मुझे जाने नहीं दोगे। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और कमरे की सारी लाइटें फट गईं। लड़का जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अंतिम रहस्य। जब लड़का होश में आया तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना तो तांत्रिक, ना मंत्र, ना ही वह डरावनी लड़की। तांत्रिक ने राहत की सांस ली और परिवार से कहा, यह आत्मा अब चली गई है, मगर इसे दोबारा मत बुलाना। अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी गलती की तो अगली बार इसे रोकना नामुमकिन होगा। इसके बाद लड़का धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन उस रात की सच्चाई कोई नहीं जान पाया। क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या फिर वह कहीं छुपकर सही समय का इंतजार कर रही थी? अभी भी अनसुलझे सवाल। लड़के ने जिस लड़की को देखा था वह कौन थी? तांत्रिक ने सच में आत्मा को हटा दिया था या सिर्फ कुछ समय के लिए दबा दिया था? क्या मंत्र का असर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? कहते हैं, असली प्यार मंत्र से नहीं, आत्मा से आता है। जो प्यार को जबरदस्ती बुलाने की कोशिश करता है, उसके जीवन में प्यार नहीं, डर ही बसता है। रहस्य खत्म नहीं हुआ था। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लड़का भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट आया। लेकिन क्या सच में वह आत्मा चली गई थी? छिपे हुए संकेत। एक आईना फिर से अजीब हरकतें करने लगा। जब भी लड़का आईने के सामने खड़ा होता, उसे लगता कि उसकी परछाई उसके जैसी नहीं है। कभी कभी उसे आईने में पीछे एक लड़की का धुंधला अक्स दिखता, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती। रात के समय किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। जब वह जागता तो सब कुछ शांत हो जाता, लेकिन उसे लगता कि कोई उसकी सांसों को सुन रहा है। उसके मोबाइल में अनजान नंबर से मैसेज आने लगे, तुमने मुझे बुलाया था, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। उसके कमरे में रखे कागज पर अपने आप कोई लिख जाता, तुम्हारे बिना अधूरी हूं। लड़का इन सब चीजों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन उसके मन में डर बैठने लगा था। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे दोबारा परेशान हों। सच्चाई सामने आई। एक रात जब वह सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। वह हिल नहीं पा रहा था। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, उसे लगा कि कोई सफेद साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वह हिम्मत करके उठने ही वाला था कि उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गई। लड़का कांप उठा। वह वही लड़की थी जिसे उसने मंत्र से बुलाया था, मगर इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। लड़का चिल्लाने ही वाला था कि लड़की ने धीरे से कहा, डरो मत, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अंत या एक नया अध्याय। सुबह जब उसकी माँ उसे जगाने आई तो लड़का बिस्तर पर नहीं था। पूरे घर में उसकी कोई निशानी नहीं थी। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी सही थीं, लेकिन लड़का गायब था। महीनों तक उसकी तलाश चली, मगर वह कभी नहीं मिला।
कहते हैं जिसे वो लड़की बुला लेती है उसे वह कभी वापस नहीं आने देती। अब भी अगर कोई उस तांत्रिक के पास जाकर वह मंत्र मांगता है तो वह बस एक ही बात कहता है, अगर प्यार पाने के लिए तुमने जबरदस्ती की तो याद रखना, प्यार नहीं मौत तुम्हारे पास आएगी। रहस्यमयी वापसी। लड़के के गायब होने के कई महीनों बाद उसके परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कहते कि वह मर चुका है तो कुछ कहते कि वह किसी अज्ञात शक्ति के साथ किसी और दुनिया में चला गया। लेकिन फिर एक रात उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसके पिता ने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे गायब होने से पहले था। पर एक बात अजीब थी, उसकी आंखें बदल चुकी थीं। कुछ अजीब था। परिवार में सब उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। एक, वह पहले जैसा नहीं था। वह कम बोलता था, किसी से ज्यादा नजरें नहीं मिलाता था और अक्सर रात में अकेले बैठा रहता था। दो, वह आईने के सामने ज्यादा समय बिताने लगा। कभी कभी जब कोई उसे आईने में देखता तो लगता कि उसकी परछाई हिल नहीं रही, जबकि वह खुद हिल रहा था। 3, उसके कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई धीरे धीरे रो रहा हो। 4, उसकी माँ ने एक रात उसे जागते हुए देखा पर वह जागा हुआ नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बिना पलक झपकाए छत की ओर देख रहा था। सच्चाई सामने आई। गांव के कुछ बुजुर्गों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया, जिसने आते ही कहा, यह लड़का वही नहीं है जो पहले था। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसकी जांच की और सच्चाई सबके सामने आ गई। वह लड़का नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसे उसने मंत्र से बुलाया था। अंतिम मुक्ति या एक नई शुरुआत। तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान करने का फैसला किया। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। मंत्रों के प्रभाव से लड़के का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, यह अब मेरा है। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, लड़का जोर से चीखते हुए बेहोश हो गया। और तभी आईने में एक लड़की की धुंधली परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। लड़का होश में आया, मगर उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। उसने धीरे से कहा, मैंने उसे देखा था। वह कह रही थी कि वह फिर लौटेगी। क्या यह सच में खत्म हुआ? लड़का अब ठीक था, लेकिन घर में अभी भी कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। रात के समय हल्की फुसफुसाहटें, आईनों में हल्की आकृतियां और दरवाजों का अपने आप खुलना। शायद वह आत्मा पूरी तरह नहीं गई थी। कहते हैं, अगर कोई आत्मा सच्चे प्यार के नाम पर बंध जाती है तो वह इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती। और आज भी अगर कोई वही मंत्र पढ़ता है तो कोई उसे देखने जरूर आता है। क्या यह सच में खत्म हुआ था? लड़का अब ठीक लग रहा था, लेकिन घर में अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई थीं। रात को दरवाजों का अपने आप खुलना, आईने में अजीब आकृतियां दिखना और हल्की हल्की फुसफुसाहटें, यह सब अब भी जारी था। लड़के की माँ को महसूस होने लगा कि कोई उनके बेटे को फिर से अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। उसने दोबारा उस तांत्रिक से संपर्क किया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने मिलने से मना कर दिया। उसने सिर्फ एक संदेश भिजवाया, अब बहुत देर हो चुकी है। यह आत्मा इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। भयावह रात। एक रात लड़का अचानक अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला गया। उसकी माँ ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन जब उसने लड़के को आवाज दी तो वह नहीं रुका। डर के मारे पूरा परिवार उसके पीछे भागा। लड़का जंगल की ओर बढ़ रहा था, उसी जंगल की ओर
जहां उसने पहली बार मंत्र पढ़ा था। परिवार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़के की चाल इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। आखिरी चेतावनी। जंगल के बीचों बीच लड़का एक पुराने पेड़ के पास रुक गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाने लगा। तुमने कहा था कि तुम लौटोगी। मैं तैयार हूं। तभी हवा तेज चलने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक उसके सामने धुंध के बीच से वही लड़की प्रकट हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। उसने लड़के की ओर हाथ बढ़ाया। चलो, अब हमेशा के लिए मेरे साथ चलो। परिवार की आखिरी कोशिश। लड़के की मां रोने लगी। उसने अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लड़के को छुआ, उसे झटका लगा और वह दूर गिर पड़ी। लड़के के पिता ने साहस दिखाते हुए पास की मंदिर की घंटी उठा ली और जोर से बजाने लगे। मंदिर की घंटी की आवाज से लड़की की चीखें गूंज उठीं। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तभी अचानक लड़के के शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। लड़की की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही, यह खत्म नहीं हुआ। मैं लौटूंगी, किसी और रूप में। क्या सच में यह अंत था? लड़का होश में आ गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। परिवार उसे घर ले आया, लेकिन वे जानते थे कि यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास जाता है, तो उसे कभी कभी एक लड़की की परछाई दिखती है। कहते हैं, सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। अगर तुमने जबरदस्ती किसी आत्मा को बुलाया, तो वह तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। क्या यह सच में खत्म हुआ था? लड़का अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। घर में भले ही शांति थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में हमेशा एक डर बना रहता था। वह जानता था कि वह आत्मा पूरी तरह गई नहीं है। अजीब संकेत फिर से शुरू हुए। समय बीतता गया, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक लड़के के कमरे में रखे आईने पर धुंधले हाथों के निशान मिलने लगे। 2 रात को दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाजें आती, लेकिन जब देखा जाता तो कोई नहीं होता। 3 उसका नाम कोई धीमी आवाज में पुकारता, लेकिन जब वह पलटकर देखता तो वहां सन्नाटा होता। 4 एक रात जब उसने अपने फोन का फ्रंट कैमरा खोला, तो उसमें अपने पीछे किसी को खड़ा देखा, वही लड़की, हल्की मुस्कान के साथ। उसका सपना या हकीकत? एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसने सपना देखा कि वह फिर उसी जंगल में खड़ा है। सामने वही पुराना पेड़ था और पेड़ के नीचे वही लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। लड़की की आवाज ठंडी और डरावनी थी। लड़का भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। तभी अचानक वह जाग गया, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ा हुआ था। उसने डर के मारे देखा, उसके हाथ पर एक काला निशान बन चुका था, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। तांत्रिक की आखिरी चेतावनी। डर और घबराहट में वह अगले ही दिन उस तांत्रिक के पास गया, जो पहले उसकी मदद कर चुका था। तांत्रिक ने लड़के का हाथ देखा और गहरी सांस ली। मैंने कहा था, यह आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अब वह तुम्हें पूरी तरह अपने वश में करना चाहती है। लड़के ने घबराकर पूछा, क्या कोई तरीका है इसे रोकने का? तांत्रिक ने कहा, हाँ,
लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उस आत्मा को वहीं ले जाना होगा जहां से तुमने उसे बुलाया था, और वहां तुम्हें अपनी गलती कबूल करनी होगी। लड़का डर तो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अंतिम संघर्ष। अगली रात वह अकेले उस जंगल में गया। हवा तेज चल रही थी और माहौल भयानक था। वह पेड़ के पास गया और जोर से कहा, मैंने गलती की थी। मैं तुम्हें जबरदस्ती बुलाना नहीं चाहता था। अचानक हवाएं और तेज हो गईं। उसके चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। फिर वही लड़की सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लड़के ने हिम्मत करके अपने हाथ पर बनी काली निशान को देखा और जोर से तांत्रिक के दिए मंत्र को पढ़ा। लड़की की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। क्या यह सच में अंत था? उस रात के बाद लड़का फिर कभी किसी तांत्रिक, किसी मंत्र या किसी आत्मा से जुड़ी चीजों के पास नहीं गया। घर में भी सब ठीक लगने लगा। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस जंगल में रात के समय जाता है तो कभी कभी उसे एक लड़की की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं वापस आऊंगी।